धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उपनिषद का चौथा दिन है। पिछले पाठ में से एक प्रश्न था, नचिकेता का अर्थ बताने के लिए प्रश्न किया है। चिकेता का अर्थ होता है परिणामी। परिणामी को चिकेता कहते हैं और न चिकेता नाचिकेता। तो नचिकेता का अर्थ होगा अपरिणामी। तो अपरिणामी आत्मा के लिए आता है। तो जीवात्मा या आत्मा या कोई भी आत्मा, चाहे वो परमात्मा हो या जीवात्मा हो, चेतन वस्तु को अपरिणामी कहते हैं। तो आत्मा के लिए यहाँ पर अपरिणामी है। तो नचिकेता जो है ये आत्मा का पात्र है, इतना समझना है। तो हम आगे बढ़ते हैं। सभी अपने अपने माइक्रोफोन को म्यूट करके रखेंगे। सभी अपने अपने माइक्रोफोन को म्यूट करके रखेंगे, व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे। 5वां श्लोक हमने किया था, बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमः किं स्विद् यमस्य कर्तव्यं यन्मयाद्य करिष्यति। प्रसंग चल रहा है कि वाजश्रवस सर्वमेधस नामक याग करके सब कुछ त्याग करने का नियम है। तो सब कुछ त्याग करते जा रहे थे। उस त्याग में ऐसी ऐसी गौओं को, गायों को दे रहे थे जो उनको देख करके नचिकेता के मन में आया है ऐसा दान, ऐसा त्याग उचित नहीं है। तो उसके मन में आया कि जब आपको सब कुछ त्याग करना है तो मुझे किनको दोगे। सुनाई नहीं दे रहा कुछ भी। हाँ जी, बाकियों को सुनाई दे रहा है? आवाज आ रही है स्वामी जी। ठीक है। तो तो इसमें ये कहा जा रहा है कि हे पिताजी, मुझे किनको दोगे। ऐसा एक बार, 2 बार, तीसरी बार पूछने पर पिता को भी गुस्सा आया और पिता ने कहा मैं मृत्यु को दूंगा। और मृत्यु को दूंगा ऐसा कहते ही नचिकेता के मन में आया कि मृत्यु मुझे लेकर के क्या करेगा, मेरे से क्या काम है। और मैं ऐसा कोई साधारण तो नहीं हूँ, मैं अपने लोगों के बीच में तो उत्तम हूँ और सब लोगों के बीच में मध्यम स्तर का हूँ, निम्न स्तर का तो नहीं हूँ। मेरे को लेकर के यमाचारी क्या करेंगे, ऐसी बात नचिकेता के मन में आई। अब उसके आगे हम बढ़ रहे हैं। श्लोक है 6। श्लोक है अनुपश्य यथा पूर्वे
प्रतिपश्य तथा परे सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिव जायते पुनः। वो कहते हैं जब मृत्यु को देने की बात वाजश्रवस कहते हैं तो वाजश्रवस के मन में भी थोड़ा सा आता ही है। जब पुत्र को देना है, पुत्र का त्याग करना है, पुत्र को त्याग का अर्थ यहाँ पर पुत्र को भेजना है गुरुकुल में, तो ममत्व तो जगेगा, स्वस्वामी संबंध तो सामने आएगा ही, अपनत्व आएगा, तो उसको भी थोड़ा सा मन में दुख डर उत्पन्न हुआ। और उसके साथ में एक सीख भी देना होता है। जब कोई माता पिता अपने बच्चे को दूर भेजते हैं, चाहे वो बोर्डिंग स्कूल में भेजते हैं या कहीं पर भी दूर भेजते हैं, तो एक ओर से ममत्व उनको परेशान कर रहा होता है और दूसरी ओर उस बच्चे की उन्नति भी दिखाई दे रही होती है। तो ममत्व के होते हुए भी एक डर सा बना रहता हुआ है मन में, उसके रहते हुए भी फिर उनको आगे बढ़ाने के लिए उनको अच्छी बात भी कहनी होती है, प्रेरणा देनी होती है, उत्साह उत्पन्न करना होता है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए वाजश्रवस यहाँ पर कह रहे हैं 6ठे श्लोक में, अनुपश्य यथा पूर्वे। पूर्वे जो पहले के, आपसे पहले के बहुत सारे लोग, बहुत सारे विद्यार्थी, वो भी तो गुरुकुल में गए। यथा पूर्वे, यथा पूर्वे का मतलब पूर्व में, आपसे पूर्व, आपसे पहले। आप लोग संध्या करते हैं तो संध्या में यथा पूर्वम आता है, यथा पूर्वम। तो पूर्व सृष्टि की भांति इस सृष्टि को भी परमात्मा ने उत्पन्न किया। जैसे वहां यथा पूर्वम आता है, यहां यथा पूर्वे आया है, विभक्ति का अंतर है। तो यहां पर यथा पूर्वे, पूर्व में यानी आपसे पहले, हे नचिकेता आपसे पहले बहुत से लोग हुए हैं। तो वो लोग भी तो विद्यालयों में, गुरुकुलों में गए हैं। अनुपश्य, उनका अनुकरण करो, उनको देखो। अनुपश्य, उन्हें देखो, उनका अनुकरण करो। जैसे आपसे पहले बहुत सारे विद्यार्थी गुरुकुलों में गए, आचार्यों के पास गए, उनको देखो। फिर कहा है प्रतिपश्य तथा अपरे, तथा अपरे, वैसा ही जैसे आप जाओगे यमाचार्य के पास में, वैसे ही आपके पीछे पीछे आपके बाद वाले, अपर कहते हैं बाद वाले, तथा अपरे, बाद वाले भी आपके पीछे, वो लोग भी जाएंगे यम के पास, मृत्यु के पास। आपसे पहले के लोग गए, उनको देखो, उनका अनुसरण करो, और आपके बाद में भी सभी को जाना है, उनको भी ध्यान में रखो। एक अर्थ तो ये है, यदि गुरुकुल विद्यार्थी के ध्यान में रखते हुए आप देखेंगे, अथवा वास्तव में मृत्यु को सामने रखो तो भी इसको अनुभव करके देखिएगा। यथा पूर्वे अनुपश्य, आपसे पहले भी कितने लोग हैं जो आपसे पूर्व, आपसे पहले मृत्यु के पास गए, इस जीवन को पूरा करके मृत्यु के पास गए। यथा पूर्वे अनुपश्य, आपसे पहले के जितने भी लोग हुए हैं वो सब मृत्यु के पास तो जाना है, किसी न किसी दिन किसी न किसी को जाना ही पड़ता है, जो आता है उसको जाना पड़ता है। तो आपसे पहले के लोगों को देखो जो मृत्यु के पास गए। तथा अपरे प्रतिपश्य, और आपके बाद, आप तो अभी जाओगे, आपके पीछे भी अपरे, आपके बाद वाले भी जाएंगे मृत्यु के पास। चाहे आप मृत्यु को, वास्तविक मृत्यु को ध्यान में रख करके देखो तो भी ये श्लोक घटित होता है, और यहाँ मृत्यु आचार्य को ध्यान में रख करके देखो और नचिकेता को विद्यार्थी के रूप में देखो तो भी यहाँ पर ये बात समझ में आएगी। जैसे आपसे पहले सभी गुरुकुलों में जाकर के विद्या अध्ययन करते थे, उनके अनुसरण करके आपको भी जाना है।
और आपके बाद में आपके बाद वाले भी, अपरे आपके बाद वाले भी आएंगे, जब उत्पन्न होकर के आएंगे उनको भी जाना होगा। दूसरी पंक्ति में बात कही जा रही है, सस्यमिव मर्त्य पच्यते। बहुत अच्छी बात कही जा रही है, एक सिद्धांत बताया जा रहा है, एक कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है। सस्यम इव मर्त्य पच्यते। मर्त्य कहते हैं मनुष्य को या प्राणी को। कोई भी प्राणी हो उसको भी मर्त्य कहते हैं, मरणशील, मरण धर्मा। जो उत्पन्न होता है वो विनाश को प्राप्त होता है, अर्थात जो पैदा होता है वो मृत्यु को प्राप्त होता है। एक सिद्धांत है। तो यहां पर कहा जा रहा है मर्त्य, जो मरण धर्म है। अलग अलग धर्म होते हैं, अलग अलग गुण होते हैं। हर वस्तु के अपने गुण धर्म होते ही हैं। तो शरीर का भी अपना धर्म है। क्या धर्म है शरीर का? मरण धर्म है। ये मृत्यु को प्राप्त होने वाला शरीर है। किसी न किसी दिन ये शरीर मृत्यु को प्राप्त होगा ही है, इसलिए इस शरीर का नाम है मर्त्य। तो मर्त्य, ये जो शरीर है, सस्यम इवा, इवा समान को कहते हैं, उपमा के लिए आता है। इवा शब्द जो है भांति, सस्यम इवा, सस्य की भांति। सस्य कहते हैं जो भी किसान खेत में जो भी बोता है, जो भी फसल बोता है, उसके लिए सस्यम शब्द आया है। तो जैसे सस्यम इवा, जिस प्रकार से खेत में किसान चावल यानी धान, गेहूं आदि जो भी बोता है वो पच्यते, वो पक जाता है, वो पक करके खेत से अलग हो जाता है। एक प्रकार से वो उसकी मृत्यु है। फिर कहा सस्यम इव अजायते पुनः, और दोबारा उस खेत में दोबारा बोया जाता है। एक बार फसल आ गया उसके बाद दोबारा ना हो, ऐसा तो होता नहीं है। तो जिस प्रकार से खेत में किसान गेहूं, धान, बाजरा, मक्का बहुत कुछ बोता है और वो पक करके वहाँ से खेत से अलग हो जाता है, एक प्रकार से उनकी मृत्यु है, उसका जीवन समाप्त हो जाता है, फिर नया उत्पन्न हो जाता है वहाँ पर। तो सस्यमिव अजायते पुनः, फिर सस्य की भांति दोबारा उत्पन्न हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से हम लोग जिस जिस शरीर में विद्यमान हैं, हमारा जो शरीर है ये मरण धर्मा है। ये कभी ना कभी मृत्यु को प्राप्त होगा। ये शरीर सस्य की भांति, गेहूं, धान, चावल आदि के समान। तो ये भी बात हमारे मस्तिष्क में रहना चाहिए। जब कभी किसी का भी शरीर छूटता है, आज ही मेरे पास एक फ़ोन आया है दिल्ली से कि हमारी माताजी का देहावसान हो गया है। तो मैंने यही बात कही उनको, मैंने यही बात उनको कही है, देखिए शरीर है तो कभी ना कभी शरीर जाएगा। तो हमें सबको तैयार रहना है भविष्य के लिए। जब कभी ऐसी परिस्थिति किसी को भी आ जाती है तो उसके लिए तैयार होंगे तो हमें दुख कम होगा। इस बात को भी सबको समझना चाहिए। तो यही बात वाजश्रवस ने अपने पुत्र नचिकेता को बात कही। ये नचिकेता, ये तो संसार का एक नियम है कि जो आता है वो जाता है, जो आएगा वो निश्चित रूप से जाएगा। और हम सब लोग भी बोला करते हैं इस बात को। जब कोई जाता है तो उसके लिए हम सभी लोग बोलते हैं, पर हम सब बोलते हुए भी जब अपने साथ कोई घटना घटती है तो हमें फिर बहुत अधिक दुख होता है। ऐसा ना हो उसकी तैयारी सबको करनी होती है, और जो ऐसी तैयारी नहीं करता है उसको ज़्यादा दुख होता है। तो क्योंकि जो वस्तु उत्पन्न होती है, जो पैदा होता है, वो समाप्त होता है। शरीर भी उसी प्रकार मरण धर्मा है, कभी ना कभी शरीर की मृत्यु होगी। इस बात को भी समझ करके हम सबको चलना है। आगे बढ़ते हैं।
जब ये बात वाजश्रवस ने अपने पुत्र नचिकेता को समझाया है, अब नचिकेता को जाना तो है, क्योंकि बोला है, प्रेरित भी किया है और संकल्प किया है, तो जो कहता है व्यक्ति उसको पूरा भी करना होता है। पिता के संकल्प को, पिता के वचन का पालन भी करना है पुत्र को। तो जब पिता का संकेत आया है, पिता ने कह दिया है आपको मृत्यु के पास जाना है, मैं तो आपको मृत्यु को दे रहा हूं, तो अब मृत्यु के पास जाता है। कौन? नचिकेता, यानी यमाचारी के पास जाता है। तो 7वां श्लोक है, वैश्वानरः प्रविशति अतिथि ब्राह्मणो गृहान् तस्येतां शांतिं कुर्वन्ति हर वैवस्वतोदकम्। वैश्वानरः प्रविशति अतिथि ब्राह्मणः गृहान् तस्य एतां शांतिं कुर्वन्ति हर वैवस्वतोदकम्। बहुत अच्छी बात कही जा रही है। नचिकेता का यहाँ कथन किया जा रहा है। नचिकेता के बहुत सारे संबोधन दिए हैं, यानी नचिकेता के विशेषण दिए गए यहाँ पर। पहला विशेषण है वैश्वानरः। नचिकेता का एक नाम वैश्वानर भी है। अब इसी उपनिषद में त्रिनाचिकेता के नाम से आप एक श्लोक पढ़ेंगे। 3 प्रकार की अग्नियों का संदर्भ आता है। 3 अग्नियां होती हैं जो यमाचार्य नचिकेता को उपदेश करता है। उस उपदेश में ये तीनों अग्नियों की चर्चा आती है और उन तीनों अग्नियों को धारण करता है नचिकेता। जब कोई विद्यार्थी विद्या अध्ययन करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा तो उसको 3 अग्नियों को धारण करना होता है, तीनों अग्नियों का पालन करना होता है। हमेशा तीनों अग्नियों को अपने जीवन में प्रज्वलित करके रखना होता है। तो यहां पर भी वैश्वानर शब्द से नचिकेता को संबोधित किया जा रहा है। वैश्वानर कहते हैं नचिकेता को, क्योंकि वो अग्नि को धारण करता है, इसलिए उसको वैश्वानर कहते हैं। और अग्नि का एक नाम है वैश्वानर। अग्नि जो है प्रत्येक प्राणी को धारण करती है। कोई भी प्राणी जीवित है, उसके जीवित होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है अग्नि का होना। शरीर में अगर तापमान ना हो तो आप सबको पता है, जब शरीर में तापमान नहीं रहेगा तो क्या होगा। तो शरीर को धारण करने का, शरीर को जीवित रखने का एक बहुत बड़ा काम है अग्नि का। तो शरीर में हर प्राणी में अग्नि विद्यमान रहती है। वैसे तो 5 भूत विद्यमान हैं, लेकिन अग्नि का एक विशेष कार्य है उसको जीवित बनाए रखना। तो इसलिए नचिकेता को, क्योंकि वो विशेष रूप से तीनों अग्नियों को धारण करता है, तीनों अग्नियों की चर्चा आगे पढ़ेंगे आप लोग, तो इसलिए यहां पर नचिकेता को वैश्वानर शब्द से भी बोला है। तो वैश्वानरः प्रविशति, वैश्वानर नामक नचिकेता जो है प्रविशति, प्रवेश करता है। कहां पर? कुल में, गुरु के कुल में, यानी गुरुकुल में प्रवेश करता है। और कैसे प्रवेश कर रहा है? अतिथि ही, अतिथि बन करके। अतिथि ही ब्राह्मणः, उसके लिए बोला जा रहा है। 2 विशेषण दिए हैं यहां पर। वैश्वानर शब्द के साथ में और 2 विशेषण दिए हैं। एक है अतिथि, वो साधारण नहीं है नचिकेता, वो अतिथि बनकर जा रहा है। अब यहां इससे ये पता लगता वो बालक नहीं है, छोटा सा बालक नहीं है। यदि इस प्रसंग को काल्पनिक न समझा जाए, यदि, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना, यदि एक पक्ष में इस प्रसंग को काल्पनिक ना माना जाए, यानी बताने के लिए, समझाने के लिए ऐसी कथा बनाई गई, ऐसा ना माना जाए, यथार्थ में अगर माना जाए, तो यदि नचिकेता जब यमाचार्य के कुल में
गुरुकुल में जाता है तो वो विद्या अध्ययन करने के लिए जाएगा तो वो बालक होगा। तो बालक है तो वो अभी ब्राह्मण बना ही नहीं है, क्योंकि विद्या अध्ययन करने के बाद में ही वर्ण आता है उसको। वर्ण का निर्धारण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इसका जो निर्धारण होता है विद्या अध्ययन करने के बाद में। योग्यता के आधार पर वो ब्राह्मण बनता है, क्षत्रिय बनता है और वैश्य बनता है। तो अभी तो विद्या अध्ययन किया ही नहीं है। यदि बच्चा है तो फिर वो अतिथि भी नहीं होगा। अतिथि योग्य व्यक्ति होता है, विद्वान होता है, जिसको आप कहते हैं ना बहुत बड़ा स्कॉलर होना चाहिए। तो जब वो विद्या अध्ययन ही नहीं किया है तो अतिथि नहीं हो सकता। पर यहाँ नचिकेता को अतिथि बोला जा रहा है। इसका अर्थ यह है कि वो छोटा बच्चा नहीं है, यानी वो विद्या अध्ययन कर चुका है, बड़ा हो गया है, गुरुकुल में जाकर के विद्या ग्रहण कर चुका है, फिर वापस जा रहा है दोबारा विशेष विद्या को प्राप्त करने के लिए। इस बात को समझना है। जैसे आज भी कोई ग्रेजुएट होकर के आता है, कोई पीजी करके भी आता है, फिर भी उसको और कुछ योग्यताओं को प्राप्त करने के लिए कहीं जाना होता है तो जाता है, और दोबारा और विशेष योग्यता को प्राप्त करने के लिए जाता है। ठीक इसी प्रकार से सामान्य रूप से विद्या अध्ययन करके गुरुकुलों से आने के बाद में भी फिर उनको विशेष विद्या को, ब्रह्म विद्या को प्राप्त करना हो तो फिर वापस जाना पड़ता है। जैसे आप इन्हीं उपनिषदों में आगे पढ़ेंगे, सनत कुमार जी के पास में, महर्षि सनत कुमार के पास में नारद जाते हैं, और भी लोग हैं जो दोबारा जाते हैं। तो ऐसे ही नचिकेता जो है दोबारा गया है, ऐसा समझना होगा इस श्लोक को ध्यान में रखते हुए। इसलिए कहा जा रहा है वैश्वानरः प्रविशति। वैश्वानर नामक ये नचिकेता प्रवेश करता है यमाचारी के कुल में, उनके गुरुकुल में। कैसे? अतिथि ही, अतिथि बन करके। और भी अतिथि साधारण अतिथि नहीं है, ब्राह्मण अतिथि है, साधारण व्यक्ति नहीं है, ब्राह्मण बन करके जा रहा है। इसलिए कहा है प्रविशति गृहान, घरों को बहुवचन में दिया है। और एक बात यहां पर आप सभी को समझना है, संस्कृत में बहुवचन का प्रयोग भी होता है और एक वचन का प्रयोग भी होता है। एक वस्तु के लिए एक वचन का प्रयोग होता है, दो वस्तुओं के लिए द्विवचन का प्रयोग होता है, और तीन या तीन से अधिक हो तो बहुवचन का प्रयोग होता है। एक सामान्य नियम है। अब दूसरी बात, एक व्यक्ति हो, एक ही वस्तु है, एक ही व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का प्रयोग होता है। वो एक व्यक्ति बड़ा भी हो सकता है, वो पिता भी हो सकता है, मां भी हो सकती है, गुरु आचार्य हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिसको आप बड़ा मानते हैं। तो बड़े लोगों के लिए, अथवा जिस किसी को आपको आदर देना है, ऐसे व्यक्ति को भी आप बहुवचन में प्रयोग करते हैं। और आप लोग भी अपने लिए भी, आप भले ही बड़े ना हो, आप अपने लिए भी हिंदी में जब बात करते हैं तो आप बहुवचन में भी प्रयोग करते हैं। मैं आ रहा हूं, मैं आ रही हूं, ऐसा भी बोलते हो, लेकिन कभी कभी आप हम आ रहे हैं ऐसा भी बोलते हो। एक वचन के जगह आप बहुवचन भी बोलते हैं, हम बोलते हैं आप। तो ऐसे ही संस्कृत में बड़े लोगों के लिए आदर देने के लिए बहुवचन का भी प्रयोग होता है, एक वचन का भी प्रयोग होता है। तो यहां पर गृहान, घरों को प्रवेश करता है। और यमाचारी तो एक ही है, उनका घर भी एक ही होगा, और अनेक भी हो सकते हैं किसी के घर, लेकिन अनेक घरों में एक साथ तो प्रवेश कर नहीं सकता, एक बार में तो एक ही घर में प्रवेश करेगा। इसलिए यहां गृहान बहुवचन में आया है। तो ये आदर के लिए तो यमाचारी के घर में प्रवेश करता है। तो गृहान प्रविशति, यमाचारी के घर को वो उनके घर में प्रवेश करता है। कौन? वैश्वानरः अतिथि ही ब्राह्मणः।
वैश्वानर नामक अतिथि के रूप में, ब्राह्मण के रूप में ये नचिकेता उनके घर में प्रवेश करता है। तस्य एताम शांतिम कुर्वन्ति हर वैवस्वतोदकम। वैवस्वत जो है, विवस्वान के पुत्र को वैवस्वत कहते हैं। तो यमाचारी तो नहीं थे घर पे जब ये नचिकेता उनके घर में प्रवेश करता है या उनके कुल में, उनके गुरुकुल में प्रवेश करता है, तो उस समय यमाचारी घर पे नहीं होते हैं। जब यमाचारी नहीं है तो कोई ना कोई उनको अटेंड करना ही तो होगा। तो वैवस्वतः, उसका जो यमाचारी का जो पुत्र है वो वैवस्वत कहलाता है, क्योंकि यमाचारी का एक नाम है विवस्वान। तो विवस्वान के पुत्र को वैवस्वत कहते हैं। तो वैवस्वत जो है यमाचारी के जो पुत्र है वो उदकम, क्योंकि घर पे कोई भी आता है तो उसको पानी दिया जाता है, बहुत कुछ दिया जाता है, तो कहते हैं उदकम पानी आदि दे करके तस्या उस नचिकेता को पानी आदि जो भी पेय पदार्थ आदि दे करके शांतिम कुर्वन्ति, उसको शांत करते हैं। यानी बाहर से जब कोई व्यक्ति आता है, वो किस परिस्थिति में आता है, साधारण स्थिति में आता है, धूप में आता है, सर्दी में आता है, या जो बरसात में आता है, जिस किसी भी परिस्थिति में जब कोई अतिथि बन करके घर पे आता है तो घर के जो भी सदस्य होते हैं उनको पहले शांत करते हैं। यानी पानी देना है तो पानी देते हैं, या जैसी स्थिति होती है उसके अनुसार उनको जो कुछ भी आवश्यकता होती है वो दे करके उनको पहले शांत करते हैं, यानी उनको सामान्य स्थिति में लाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर कहा जा रहा है, हरा का मतलब है ला करके। वैवस्वत उदकम हरा, वैवस्वत यानी यमाचारी का पुत्र उदकम पानी ला करके, हरा ला करके, तस्या उस नचिकेता को एताम शांतिम कुर्वन्ति, ऐसे उस नचिकेता को शांतिम कुर्वन्ति, इस शांति को करते हैं, अर्थात उसको साधारण करते हैं। कई बार गर्मी में हड़बड़ाहट में आता है व्यक्ति, सांस फूल जाता है किसी का, कभी कभी कोई ना अलग अलग परिस्थितियों में व्यक्ति आते हैं अवस्था की दृष्टि से, जैसे भी हो। बच्चे लोग भी जब दौड़ करके बाहर से जब आते हैं, हाँफते हुए आते हैं, सांस फूल जाता है, तो उनके माता पिता पानी आदि देकर उनको पहले शांत करते हैं। इसी प्रकार से वो भी जब नचिकेता उनके घर में पहुंच गया है तो पानी दे करके उसको शांत करते हैं। लेकिन वो कुछ भी नहीं लेता है, कुछ ग्रहण नहीं करता, पानी नहीं लेता है, पेय पदार्थ कोई पीने योग्य है उनको नहीं लेता है, अन्न नहीं ग्रहण करता है, कुछ भी नहीं ग्रहण करता है, क्योंकि यमाचारी उसको मिले नहीं, उन्हीं से मिलना है मेरे को। तो इस दृष्टिकोण से तो यहां पर बोला जा रहा है कि जब उसके सामने जो भी आतिथ्य के लिए प्रस्तुत किया जाता है वो कुछ नहीं ग्रहण करता। तो कुछ नहीं ग्रहण करता, एक दिन हो जाता है, 2 दिन हो जाते हैं, किसी कारण से यमाचारी बाहर गए हुए हैं और वो आ नहीं पाते हैं, तो 3 दिन तक वो कुछ ग्रहण नहीं करता है। इसके बारे में आपने सुन रखा है। तो आगे बढ़ते हैं। आशा प्रतीक्षे संगतम सूनृताम चेष्टापूर्ते पुत्र पशुश्च सर्वान् एतद्वृङ्क्ते पुरुषस्य अल्पमेधसो यस्य अनश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे। तो 3 दिन बीत जाते हैं जी, कुछ ग्रहण नहीं करता है नचिकेता, उनकी प्रतीक्षा में रहता है, यमाचारी जब आए उनके साथ मिलूं और उनसे मैं बात करूं जिस काम के लिए आया हूं मैं। तो जब यमाचारी घर आते हैं उनको पता लगता है कि अतिथि घर पे आए हुए हैं और कुछ ग्रहण नहीं किया है, तो उनको भी लगता है, घर का मालिक जब होता है तो उसको पता लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता हमारे घर में ऐसा कोई व्यक्ति अतिथि आ जाए और वो कुछ खाए पिए नहीं है, क्यों नहीं खा रहे हैं, क्या कारण है। तो एक प्रकार से विचार तो मन में चिंता के रूप में आएगा ही। तो उसी चिंता को ध्यान में रखते हुए, मन में रखते हुए यमाचार्य रखते हैं इस बात को।
8वें श्लोक में वो कहते हैं आशा प्रतीक्षे, द्विवचन में है। आशा और प्रतीक्षा दो चीजें हैं हमारे जीवन में। आशा तो समझते हैं आप, हर व्यक्ति की अपनी अपनी आशाएं हैं, बहुत आशाएं रखता है व्यक्ति। और दो प्रकार की आशाएं रहती हैं। एक ऐसी आशा होती है जिसको आप पूरा कर लेते हैं। जो पूर्ण होने वाली आशाएं जो होती हैं उनको यहां पर आशा शब्द से कहा है। हर व्यक्ति की आशाएं पूर्ण होती है, बहुत सारी आशाएं रहती हैं और उनको पूरा भी कर लेते हैं। तो जो पूर्ण होने वाली जो आशाएं हैं उनको यहां पर पहले शब्द से कहा आशा। और प्रतीक्षा जो होती है वो भी आशा है, लेकिन बहुत सारी आशाएं हमारी पूर्ण नहीं होती हैं, यानी होंगे भविष्य में। अब कब पूर्ण होंगे ये किसी को नहीं पता। बहुत सारी आशाएं जो होती हैं वो पूर्ण नहीं हो रहे होते हैं, भविष्य में होंगे, पर कब होंगे उसका कुछ पता नहीं है। तो उसको प्रतीक्षे शब्द से कहा है। तो दो बातें कही है, आशा प्रतीक्षे। स्त्रीलिंग में है तो द्विवचन में प्रतीक्षे आया, आशा प्रतीक्षे। प्रतीक्षा प्रतीक्षे प्रतीक्षाः, प्रतीक्षां प्रतीक्षे प्रतीक्षा, ऐसा रूप चलेगा ना। तो द्विवचन में प्रतीक्षे, दो शब्दों को जोड़ा है तो आशा प्रतीक्षे। तो ये जो आशाएं हैं पूर्ण होने वाली आशाएं और अभी अभी पूर्ण ना होने वाली आशाएं, ये सब धरे के धरे रह जाएंगे अगर हमने अतिथि को प्रसन्न नहीं किया है। ये बात हो रही है, हमारे घर में अतिथि आया हुआ है और 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है, पानी तक नहीं पिया है, तो ऐसी परिस्थिति में हमारे को तो मुसीबत हो गई ना। क्या मुसीबत है, क्या समस्या आएगी जीवन में? तो कहा हमारी आशाएं पूर्ण नहीं हो पाएंगी, जो हमारी तमन्नाएं अभिलाषाएं वो पूर्ण नहीं हो पाएंगी, और जो आगे हो सकती हो वो भी पूर्ण नहीं हो पाएंगी। तो दो प्रकार की बातें कही, आशाएं जो पूर्ण होने वाली और प्रतीक्षा जो आगे भविष्य में होने वाली वो पूर्ण नहीं हो पाएंगी। दो बातें कही, दो बातें कही। अगली बात है संगतम। ये जो संगति है, सत्संग जिसको आप कहते हैं, हर व्यक्ति की अलग अलग संगति होती है। जैसा उसका ज्ञान होता है, जैसे उसके कर्म होते हैं और जैसे उसकी भक्ति उपासना होती है, उसके अनुरूप उसकी संगति होती है। जैसे बहुत अधिक ज्ञान विज्ञान रखने वाला हर किसी व्यक्ति के साथ जुड़ता नहीं, हर किसी व्यक्ति के संगत में नहीं बैठता है, वो ऐसे जानकार लोगों की संगति में बैठेगा। विवेकी व्यक्ति की संगति में बैठेगा। और जिसके कर्म बहुत अच्छे होते हैं, परोपकार के कर्म होते हैं, जो बहुत अच्छे अच्छे कर्म करता है, तो साधारण कर्म करने वालों के साथ में उनके संग में नहीं रह सकता। तो जैसे उसके कर्म होते हैं ऐसे कर्म करने वालों की संगति में रहेगा। कोई उपासक है, भक्त है, कोई योगाभ्यासी है, तो वो किसी के संग में जाएगा तो वो ऐसे व्यक्ति के संग में जाएगा जो योगाभ्यास करने वाला हो, जो भक्ति करने वाला हो, जो उपासना करने वाला हो। तो ज्ञान, कर्म और उपासना ये हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। हम इन तीनों के अनुरूप ही किसी के संगति में जाते हैं। तो कहा जा रहा है संगतम, ये जो संगति हमारी, वो संगति जो है नहीं मिल पाएगी जैसी संगति हम चाहते हैं अपने जीवन के लिए। उत्तम संगति हमको नहीं मिल पाएगी। क्यों? हमारे घर में अतिथि आए और उनका सेवा सत्कार, उनकी सेवा शुश्रूषा हमने नहीं किया है, तो वो हमारी जो संगति है, अच्छी संगति हमको नहीं मिल पाएगी। फिर कहा सूनृताम, ये बहुत बड़ी बात कही है। सूनृताम यानी जो वाणी हमारी, क्योंकि मनुष्य जो है, याद रखना मेरी बात को, यदि हमारी वाणी अच्छी नहीं है, वेद तो यहां तक कहता है ना, वाचा वदामि मधुमत, मेरी वाणी ऐसी हो जो मधुतुल्य हो, मेरी वाणी से अमृत टपकता रहे, मेरी वाणी से अमृत तुल्य वचन आए। हर व्यक्ति के वचन ऐसे हो
जो कि सबको सुख प्रदान करने वाली वाणी हो, तो सुनृताम, ये जो हमारी उत्तम वाणी है वो नहीं रह पाएगी। इसलिए कहा जा रहा है कि सुनृताम वाणी, उत्तम वाणी, ये भी धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि अतिथि की सेवा हम नहीं कर पा रहे। अगली बात कही जा रही, चेष्टा पूर्ते, चा इष्टा पूर्ते, ये भी एक पारिभाषिक शब्द है, उपनिषदों में बहुत आता है ये शब्द। इष्टा पूर्ते, दो शब्द इसमें जुड़े हैं, एक इष्ट और एक आपूर्ति। इष्ट कहते हैं याग आदि जो भी हम करते हैं, दो प्रकार से याग हम करते हैं। एक याग होता है स्मार्त और एक होता है श्रौत कर्म। यानी जैसे संस्कार करते हैं ना आप लोग, गर्भाधान संस्कार से लेके अंत्येष्टि संस्कार तक बहुत सारे संस्कार होते हैं। ऐसे संस्कार जिनमें हर संस्कार में यज्ञ किया जाता है, तो ये जो संस्कारों के माध्यम से जो यज्ञ करते हैं हम लोग, इनको स्मार्त यज्ञ कहते हैं, स्मार्त यज्ञ कहते हैं इनको। और जो साक्षात वेदों में वर्णन हुआ है, जैसे सोमयाग है, अश्वमेध है, राजसूय है, वो साक्षात वेदों में बताए गए हैं, तो उनको श्रौत याग कहते हैं। श्रौत, श्रौत का मतलब है साक्षात श्रुतियों में, वेदों में वर्णन किया है, और स्मार्त का मतलब है जो स्मृतियों में वर्णन किया गया है। स्मार्त याग जो स्मृतियों में बताया गया है, ऋषियों के द्वारा बताए गए जो याग होते हैं उनको स्मार्त याग कहते हैं, और साक्षात जो वेद ने प्रस्तुत किया है याग, उनको श्रौत याग कहते हैं। तो ये जो इष्ट है, ये दोनों प्रकार के याग है। जो भी याग हम करते हैं, जो भी यज्ञ आदि कर्म करते हैं हम लोग, वो सब के सब उनका जो फल है, वो फल हमें नहीं मिल पाएगा यदि हमने अतिथि का सत्कार नहीं किया, अतिथि की सेवा शुश्रूषा नहीं किए, उनका उचित सम्मान नहीं किया है। तो हमारा जो इष्ट है, हमारे जो भी याग हैं, चाहे वो स्मार्त याग है या श्रौत याग है, जो हमने किया है, उनका जो फल हमको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। ये इष्ट शब्द से कहा गया है। और आपूर्त उसको कहते हैं जो अलग अलग प्रकार के उपकार, परोपकार हम करते हैं। कोई बॉडी लगा करके, प्याऊ लगा करके, कोई वस्त्र दे करके, कोई भंडारा चला करके, कोई किसी ना किसी रूप में जो लोगों को सेवा प्रदान करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, उपकार करते हैं, परोपकार करते हैं, उनको आपूर्त शब्द से कहते हैं। और वो जो हम लोगों की सेवा करते हैं अलग अलग कर्मों के माध्यम से, और उसका भी फल हमको मिलेगा ना, कर्म किया है तो कर्म का फल तो मिलना ही है, तो वो भी व्यर्थ हो जाएगा यदि हमने अतिथि की सेवा नहीं की है। और विशेषकर जो घर पे आया है अतिथि और फिर उनकी सेवा हम उचित रूप से नहीं किया है, तो जो इष्ट और आपूर्त है उनका जो फल है, दो प्रकार के फल, इष्ट का फल और आपूर्ति का फल, वो भी हमें नहीं मिल पाएगा। फिर एक और विशेष बात कही जा रही है, पुत्र पशुश्च, जो हमारे पुत्र हैं, पुत्री हैं, पशु है, जो पालतू जो भी हम घरों में कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी, जो भी अलग अलग लोग अलग अलग ढंग से पालते हैं, तो वो सारे के सारे पशु जो हमारी संतति है, संतानें हैं, उनको भी हानि हो जाएगी, उनकी उन्नति में अवनति होने लग जाएगी, उनकी उन्नति रुकने लग जाएगी, उनको अलग अलग प्रकार की हानियाँ प्राप्त हो जाएंगी। तो बात कही जा रही है, आशा, प्रतीक्षा, संगति, उत्तम वाणी, इष्ट और आपूर्ति, पुत्र पशुंश्च सर्वान, ये सब के सब, एतद वृंक्ते पुरुषस्य अल्पमेधसः, एक बहुत बड़ी बात कही है, ये उस पुरुष के जिसकी मेधा, अल्पमेधसः, जिसकी बुद्धि बहुत कम है, जो आए हुए अतिथि की सेवा भी नहीं कर सकता है, इसका मतलब यह है उसकी बुद्धि अच्छी नहीं है। अच्छी बुद्धि जिसकी नहीं होती है वही आए हुए मेहमान का सेवा सत्कार नहीं कर रहा है। इसलिए कहा जा रहा है अल्पमेधसा पुरुषस्य, जिसकी मेधा, जिसकी बुद्धि बहुत कम है, अल्प है, ऐसे पुरुष के एतद, जो पहली पंक्ति में जो कुछ भी कहा गया, एतद सर्वम, ये सब कुछ, वृंक्ते,
छूट जाएगा उसके जीवन से। उसकी आशाएं पूर्ण नहीं होंगी, उसकी प्रतीक्षाएं पूर्ण नहीं होंगी, उसकी सुसंगति ठीक नहीं हो पाएगी, उसकी वाणी अच्छी नहीं रह पाएगी, उसकी इष्ट और आपूर्ति ठीक नहीं रह पाएगी, यानी उसका फल नहीं मिलेगा, उसकी संतति ठीक नहीं रह पाएगी, उसके पशु ठीक नहीं रह पाएंगे, सबकी हानि हो जाएगी, सबकी हानि कर बैठेगा। एतत् सर्वम वृंगते, ये सब कुछ उसके जीवन से छूटने लग जाएंगे। किसके? अल्पमेधसः पुरुषस्य, जो कम बुद्धि वाला व्यक्ति है। क्यों कम बुद्धि वाला है? तो कहते हैं यस्य अनश्नन वसति ब्राह्मणो गृहे। बहुत अच्छी बात कही है। गृहे, यस्य गृहे, जिसके घर में, ब्राह्मण, ये जो ब्राह्मण है अतिथि, यस्य गृहे, जिसके घर में ब्राह्मण अनश्नन वसति, बिना खाए पिए बैठ रहता है, वसति रहता है। तो यस्य गृहे अनश्नन वसति ब्राह्मणः, कोई ब्राह्मण, कोई अतिथि जिसके घर में ना खा करके, ना खाए पिए, ऐसे ही खाली फीली रहता है, और उसको कितना दुख होता होगा, और हम उसको दुखी कर रहे हैं। हमारे घर में ये अतिथि के रूप में आए और 3 दिन हो गए हैं और कुछ खाया नहीं पिया नहीं, ऐसे कैसे बैठे हैं, और हमने दिया है तो भी नहीं ले रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं खिला रहे, नहीं पिला रहे, हम चाह रहे हैं, दे रहे हैं, उनकी सेवा के लिए उद्यत हो रहे हैं, फिर भी वो नहीं ले रहे हैं, फिर भी हमें दोष लगेगा। क्या दोष लगेगा? इस श्लोक में उन्होंने स्पष्ट किया है कि आशा, प्रतीक्षा, संगति, अच्छी वाणी, इष्ट, आपूर्ति, पुत्र, पशु, ये सब के सब एतत् सर्वम वृंगते, ये सब हमारे से छूट जाएगा। अल्पमेधसः पुरुषस्य, क्योंकि ऐसा पुरुष है, ऐसा व्यक्ति है, ऐसा घर का मालिक है जिसकी बुद्धि बहुत कम है। यस्य गृहे अनश्नन वसति ब्राह्मणा, जो कोई ब्राह्मण अतिथि जिसके घर में बिना खाए पिए रहेगा तो उसकी ये सारी की सारी हानि होगी। ऐसा यमाचार्य नचिकेता से कह रहे हैं। ये बात जो बोला जा रहा है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं बोल रहा है, एक बहुत बड़े विद्वान आचार्य जिसने मृत्यु को जीता है। हाँ, इस बात को ध्यान रखिएगा, यमाचार्य को मृत्यु भी बोला है। आचार्यो मृत्यु हो, जो आचार्य है, जो जिसका नाम मृत्यु है, मृत्यु इसलिए नहीं पड़ा उसका नाम, जिसने मृत्यु को जीता है। ऐसा आचार्य कह रहा है इस बात को कि आप मेरे घर में आए हो और आप 3 दिन तक कुछ खाए पिए नहीं हैं, हमारी कितनी बड़ी हानि होगी, ये सारी की सारी हानि होगी। ये बात यमाचार्य नचिकेता को कह रहे हैं। अब 3 दिन की बात तो अभी तक आए नहीं, फिर भी मैं बोल रहा हूँ 3 दिन तक नहीं खाया, क्योंकि अगले श्लोक में ये बात कहेंगे तो उससे आपको स्पष्ट होगा, इसका मतलब वो 3 दिन तक कुछ खाए पिए रह रहे थे। अब वो यमाचार्य कहता है कि देखिए, आप मेरे कारण से बिना खाए पिए 3 दिन तक रहे हैं, तो मैं एक काम करता हूं, मेरे को तो प्रायश्चित करना है, प्रायश्चित करना है, और उस प्रायश्चित के स्वरूप में मैं आपको ये देना चाहता हूं। ये अगले श्लोक में बात कही जा रही है। तीसरो रात्रि यद अवात्सी गृहे में अनश्नन ब्राह्मण अतिथि नमस्य, नमस्ते अस्तु ब्रह्मन् स्वस्ति में अस्तु तस्मात् प्रति 3 वरान वृणीष्व। वो कहते 3 वरान वृणीष्व, 3 वरों को मांग लो मेरे से। क्यों? मैं आपको 3 वर देना चाहता हूं। 3 ऐसी बात आपके सामने रखने जा रहा हूं, उनको आप वर लीजिएगा, वरण कर लीजिएगा। क्यों? तिस्रः रात्रि यद अवात्सीत, 3 रात्रि यानी 3 रात आप मेरे घर में रहें, 3 रात रुके मेरे घर में, यानी 3 दिन रहे मेरे पास में। तो तिस्रः रात्रि बहुवचन में है, तिस्रः रात्रि 3 रात, यद अवात्सी जो आप रहे, अवात्सी ये क्रियापद है, 3 रात मेरे घर में आप रहें। मैं मेरा, मैं का मतलब मामा, मामा, मैं गृहे का अर्थ है मम गृहे, मेरे घर में।
तो मैं गृहे मेरे घर में तीसरा रात्रि 3 रात यद अवात्सी जो आप रहे। और कैसे रहे? अनशनन ब्रह्मन अतिथि, हे अतिथि संबोधन में कहा जा रहा ब्रह्मन, हे ब्रह्म, हे ब्राह्मण, हे अतिथि, अनशनन बिना खाए पिए आप मेरे घर में रहे। इसलिए नमस्य, आप तो नमन करने योग्य हो, नमस्कार करने, नमस्य का मतलब है नमन करने योग्य हो, सत्कार करने योग्य हो, आपका सत्कार मुझे करना है, सत्करणीय हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं नमस्ते अस्तु, नमस्ते अस्तु, मैं आपको नमस्ते करता हूं, नमस्कार करता हूं। हे ब्राह्मण नमस्ते अस्तु, हे ब्राह्मण मैं आपको नमस्कार करता हूं। क्यों करता हूं? स्वस्ति में अस्तु, मेरा कल्याण हो, स्वस्ति में अस्तु, मैं मेरा, स्वस्ति अस्तु हो, मेरा कल्याण हो, इसलिए मैं आपको नमन करता हूं। अब देखिएगा, एक दूसरी बात मैं आपके सामने प्रसंगवश कहना चाह रहा हूं। विशेष रूप से हमारे भारतवर्ष में कुछ लोग हैं जिनको आप पौराणिक कहते हैं। पौराणिक इसलिए कहते हैं, पुराणों के आधार पर वो लोग चलते हैं, अर्थात मूर्ति पूजा करते हैं। वो लोग नमस्ते नहीं कहते हैं, वो ऐसा मानते हैं ये नमस्ते जो है ये आर्य समाजियों का है, ये आर्य समाजी लोग ही नमस्ते करते हैं। इस बात की ओर मैं आपको संकेत करना चाह रहा हूं। तो वो ये कहते हैं नमस्ते तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि ये तो आप लोगों ने प्रचलित किया है। अरे आज तो पीएम नरेंद्र मोदी जी भी नमस्ते कहते हैं, अब तो अमेरिका तक पहुंच गए, पूरे विश्व ने नमस्ते को स्वीकार किया है। खैर, तो ऐसा नहीं है ये आर्य समाजियों का नमस्ते, पौराणिकों का कोई दूसरा, ये प्राचीन काल से चला आ रहा है। ये बात वो व्यक्ति कह सकता है जिसको संस्कृत नहीं आती है। हाँ, इस बात को भी समझ लीजिएगा, जिसको संस्कृत आती हो वो कभी ये नहीं कह सकता, क्योंकि नमस्ते में, नमस्ते अपने आप में एक पूरा वाक्य है, नमः ते, ऐसा है, नमः ते अस्तु, क्रियापद तो अंडरस्टूड होता है। तो यहां कहा जा रहा है नमस्ते अस्तु, इसको अलग करेंगे ना, नमः ते अस्तु, ते का मतलब आपको, क्योंकि संस्कृत का एक नियम है, व्याकरण के एक नियम है, जब नमस्कार किया जाता है तो चतुर्थी विभक्ति आती है। ते का मतलब है तस्मै, जब रूप चलाओगे तस्मै के स्थान में ते आता है, दो ढंग से प्रयोग होता है, तस्मै भी कह सकते हैं और ते भी कह सकते हैं। जैसे यहां पर आए ना मैं जो है ममा भी कह सकते हैं और मैं भी कह सकते हैं। षष्ठी विभक्ति में ममा और मैं दोनों का प्रयोग होता है। ऐसे चतुर्थी विभक्ति में सामने वालों के लिए तस्मै भी बोला जाता है और ते भी बोला जाता है। तो नमः ते यानी तेरे लिए, आपको, मैं आपको नमस्कार करता हूं, यह अर्थ होता है। नमः ते अस्तु, आपको मेरा नमस्कार हो, यह पूरा वाक्य होता है। तो यह केवल विशेषकर किसी वर्ग विशेष के लिए नमस्ते शब्द नहीं है, यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए, यह प्रसंगवश आपके सामने रखा है। और इसीलिए यमाचार्य स्वयं नचिकेता को कह रहे हैं नमस्ते अस्तु ब्रह्मन, हे ब्रह्मन, हे ब्राह्मण, मैं आपको नमस्कार करता हूं। और क्यों कर रहा हूं? स्वस्ति में अस्तु, मैं ममा, मेरा, स्वस्ति कल्याण, अस्तु हो, मेरा कल्याण हो, इसलिए मैं आपको नमस्ते करता हूं। क्यों? क्योंकि आप 3 दिन से बिना खाए पिए मेरे घर में रह रहे हो। मैं 3 वर आपको देना चाह रहा हूं, मेरे तीनों वरों को ले लो, ताकि जिससे मेरा प्रायश्चित हो जाए और मेरा भी कल्याण हो जाए। तो इसलिए कह रहे हैं नमस्ते अस्तु ब्रह्मन, स्वस्ति में अस्तु, मेरा कल्याण हो। तस्मात् प्रति 3 वरान वृणीष्व, तस्मात् इसलिए मैं कहना चाहता हूं, तस्मात् का मतलब है इसीलिए, इसी कारण से 3 वरान, 3 वरों को, वृणीष्व 3 वरों को आप वर लीजिएगा, 3 वरों को आप ले लीजिएगा मेरे से।
ये यमाचार्य कह रहे हैं नचिकेता को। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब नचिकेता को बोला है, अब वो खाली क्यों रहेंगे? अब नचिकेता 3 वरों को मांगता है। अब पहला वर प्रस्तुत करते हैं नचिकेता, पहला वर मांग रहे हैं। देखिए क्या वर मांगते हैं। वास्तव में जिसको पुत्र कहते हैं ना, पुत्र, आप लोगों ने सुना होगा पुत्र किसको कहते हैं? पुत्रः इति किम, पुत्र किसे कहते हैं? तो पुम नाम नरकम तस्मात् त्रायते इति पुत्रः। पुम नाम नरकम, पुम शब्द नरक को कहते हैं, दुख को कहते हैं, अशांति को कहते हैं, अतृप्ति को कहते हैं, असंतोष को कहते हैं, भय को कहते हैं, लज्जा को कहते हैं, शर्म को कहते हैं, जो भी आप कह सकते हैं, जिससे दुख मिलता है, जिससे अशांति मिलती है, उसका नाम है पुम। यानी उन सब अशांति को, अतृप्ति को, असंतोष को, दुख को, अप्रसन्नता को, निराशा को, भय को, इन सब को मिलाकर के एक शब्द से बोला जाता है नरक। उस नरक को दूसरे शब्द से भी कहते हैं पुम। तो इसलिए कहते हैं ऋषि पुम नाम नरकम, पुम जो है नरक को कहते हैं। और तस्मात् त्रायते, उस नरक से जो हमें तराता है, उस नरक से पार लगाता है, कौन? पुत्र। पुत्र का मतलब यहाँ पुत्री नहीं करती, ऐसा नहीं, पुत्र और पुत्री सबके लिए होता है। एक बात ये भी आप लोगों को समझना है, संस्कृत में कुछ कॉमन शब्द होते हैं, सामान्यवाची, यानी सबको ग्रहण करने वाले शब्द होते हैं। मनुष्य शब्द जो है सबको ग्रहण करता है, स्त्री हो, पुरुष हो, नपुंसक हो, कोई भी हो, मनुष्य का मतलब सभी। ऐसे ही पुत्र शब्द से केवल पुत्र को ही नहीं लिया जाता है, पुत्र शब्द पुत्र को, पुत्री जो भी है सबके लिए होता है। तो पुत्र शब्द यहाँ पर पुम नाम नरकम तस्मात् त्रायते इति पुत्रा, तो यहाँ जो पुत्र शब्द है ये सामान्यवाची है, यानी पुत्र पुत्री सबके लिए आता है। तो कहा जा रहा है नरक से जो तराता है, नरक से जो पार लगाता है, उसको पुत्र पुत्री कहते हैं। तो नचिकेता भी पुत्र है, याद रखना, वो वाजश्रवस के पुत्र हैं। वो कोई कम नहीं है, छोटा व्यक्ति नहीं है, बच्चा नहीं है, वो बहुत बड़ा है और पढ़ा लिखा है, स्नातक है। तो इसलिए यहां पर देखिए वो वर मांग रहा है, 3 वरों में से पहला वर प्रस्तुत कर रहा है। शांत संकल्पः सुमना यथा स्यात् वीतमन्युः गौतमो माम अभि मृत्यो त्वत्प्रसृष्टं मा अभिवदेत् प्रतीत एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। ये जो 3 वर आपने मेरे को दिए हैं, इन 3 वरों में से पहला वर मैं आपसे मांग रहा हूं। ये यमाचार्य, ये देखिए, ये मेरा पहला वर है। क्या है? वो कहते हैं शांत संकल्पः। क्या बात कही है? वो कहते हैं शांत संकल्पः। मेरा जो पिता है, यानी मेरे जो पिताजी है, वो उद्विग्न हो रहे हैं, क्रोधित हो रहे हैं, गुस्सेलू बन गए हैं, और कैसा दिमाग हो गया, वो पता नहीं कैसी कैसी गायें दे रहे हैं, किस प्रकार का त्याग कर रहे हैं। त्याग करना है तो ढंग से त्याग करना चाहिए, ये मन में है नचिकेता के। इसलिए वो सबसे पहले एक बात कहता है, शांत संकल्प। मेरे पिताजी जो है शांत संकल्प वाला हो जाए, उनके जो मन के विचार है ना वो शांत हो जाए। पहले वो मन से शांति को प्राप्त करें। उनके मन के विचार जो है, जो चिंताएं जो चल रही हैं, विभिन्न प्रकार के विचार मन में उत्पन्न हो रहे हैं मेरे पिता के, तो वो शांत संकल्प, उनके सारे के सारे संकल्प का अर्थ होता है विचार, उनके सारे के सारे विचार जो है शांत हो जाए। सुमना यथा स्यात्। क्या बात कहें, यथा सुमना स्यात्, वो अच्छा मन वाला बन जाए, यानी मेरे पिताजी का जो मन है वो पवित्र हो,
क्या वर मांग रहे, देखिए, मेरे पिताजी का मन सुमना, पवित्र मन वाले बने, यथा जैसे पहले थे वो। ये सर्ववेदस नामक याग करने से पहले वो सुंदर मन वाले थे, बहुत शांत प्रिय थे, अच्छा सात्विक थे, बिल्कुल मल रहित, उनके मन में कोई किसी प्रकार का मल नहीं था, कोई क्लेश नहीं था। तो ऐसा मन वाला बने, सुमना यथा स्यात्, उनका मन सुंदर बन जाए, पवित्र बन जाए। और एक बात कही जा रही है, वीतमन्यु गौतमो माम अभी मृत्यो हो, हे मृत्यो, ये मृत्यो यमाचार्य के लिए संबोधित किया जा रहा है। तो ये यमाचार्य, ये मृत्यो, ये मेरा पहला वर है कि मेरे पिताजी हो शांत संकल्प वाले हों, यथा सुमना स्यात्, वो जैसे पहले थे वैसे ही सुंदर मन वाले, शांत मन वाले, क्लेश रहित मन वाले बने। और एक बात है, जो मुझ पर जो गुस्सा कर रहे थे, वीतमन्यु, उनकी जो गुस्सा है, उनका जो क्रोध है, वो उनके मन में ना रहे। वीतमन्यु का मतलब क्रोध रहित बने, उनको कभी गुस्सा ना आ जाए, कभी भी उनके मन में गुस्सा उत्पन्न ना हो। तो इसके लिए कहा वीतमन्यु। और गौतमो माम अभी यानी मेरे प्रति, माम अभी का अर्थ है मेरे प्रति वीतमन्यु, क्रोध रहित हो। और कौन है वो क्रोध रहित होने वाले? गौतम यमाचार्य का एक नाम गौतम भी है। तो गौतम जो है, मेरे जो पिताजी है, वो मन्यो रहित यानी क्रोध रहित बने और अच्छा मन उनका रहे, पवित्र मन रहे, उनके मन में कोई चिंता ना रहे, शांत संकल्प वाले रहें। ये बात पहली पंक्ति में कही गई। त्वत्प्रसृष्टं मां अभिवदेत् प्रतीतः एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे। तो कहते हैं त्वत्प्रसृष्टम, आपके द्वारा भेजे जाने पर। त्वत्प्रसृष्टम का मतलब है जब आप मेरे को वापस भेजोगे ना मेरे घर, क्योंकि मैं तो आपके पास आया हूँ, आपसे विशेष विद्या को सीखूंगा। जब सीख करके मैं लौट करके जब घर जाऊंगा, तब मैं अपने पिताजी को देखूंगा तो वो कैसे रहे? शांत संकल्प वाले रहें, सुमना, वो उत्तम पवित्र मन वाले रहें। तो इसलिए कहना चाह रहे हैं त्वत्प्रसृष्टम, आपके द्वारा जब मेरे को भेजा जाए अपने घर, तो माम अभिवदेत् प्रतीता, अब मेरे को फिर वो कहे, मेरे पिताजी, वो शांत होकर के कहे, शांत दृष्टि से मेरे को देखे, जो भी बात मेरे से करें वो शांत मन वाले होकर के, सुंदर मन वाले होकर के, और अच्छा व्यवहार करते हुए मेरे साथ वो व्यवहार करें। एतत्त्रयाणां प्रथमं वरं वृणे, 3 वरों में से ये मेरा पहला वर है। ऐसा वो 3 वरों में से पहला वर मांगते हैं नचिकेता यमाचार्य से। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।